नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जापान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया चमत्कार किया है, यानी कि एक ऐसी स्पीड पैदा कर दी इंटरनेट की जिसको देख के शायद आप सोचेंगे कि मैं क्या 100 साल बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी की बात कर रहा हूं साहब। और ये स्पीड चली गई पीटाबाइट के अंदर, हम टेराबाइट से भी आगे चले गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को धमकी दी है, उनके सेनेटर्स ने, कि कमर तोड़ एक किस्म से आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और आप बच नहीं पाओगे, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और ये बड़ा ही शर्मनाक किस्म की चीज़ है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका। और अमेरिका और चीन सब पीछे रह गए। जापान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको शायद आज से हम 50 साल बाद की सोच सकते थे। अगर आप नॉर्मल कोर्स में मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या क्या कहते हैं कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि 1000 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है, 1000 मेगाबाइट का एक गीगाबाइट होता है। एग्जैक्टली 1000 नहीं, 1024 होता है ये, तो मैं उसको राउंड फिगर में 1000 बोल रहा हूँ। तो 1000 MB का 1 GB या 1 गीगाबाइट होता है। 1000 GB का या 1000 गीगाबाइट का एक टेराबाइट होता है। आजकल हम, आपको मालूम है, टीबी की बात करते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क जो है, जैसे कि लैपटॉप के अंदर आती है, टीबी के अंदर आती है, टेराबाइट के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क है। या कई बार हम छोटी वाली जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो वो 1 TB की, 2 TB की, 3 TB की, 5 TB की आती हैं। अब हम जो भी स्पीड दुनिया में इस टाइम चल रही है, वो सब देखा जाए तो मेगा बाइट में चल रही हैं आजकल। एमबी में, एमबी स्पीड है। जैसे ही हमको इंटरनेट दिया जाता है तो डाउनलोड स्पीड कितनी है? 100 MB की स्पीड है, 200 MB की स्पीड है। तो अभी तक देखा जाए तो हम शायद रियल टर्म्स में 1 GB की स्पीड तक पहुंचे नहीं हैं। और फिर 1000 GB का बनता है 1 TB, यानी कि टेराबाइट तक तो हम पहुंच नहीं सकते अभी तक। जब गीगाबाइट की स्पीड नहीं आ रही ढंग से हमारे पास, तो टेराबाइट कहाँ से आएगा? तो 1000 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, जिसको 1 TB कहते हैं। और 1000 टेराबाइट से बनता है 1 पीटाबाइट। जी हाँ, 1 पीटाबाइट। और 1000 TB का 1 PT, जिसे कहते हैं PB, तो पीटाबाइट। अब पीटाबाइट क्योंकि प्रचलन में नहीं है तो उसको लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैंने बताया कि 1000 TB का 1 PB होता है, यानी कि पीटाबाइट होता है। अब कमाल की बात है कि दुनिया रह गई गीगाबाइट और टेराबाइट के अंदर। टेराबाइट तो कोई पहुंचा नहीं है, ये पहुंच गए पीटाबाइट पे, यानी कि 1000 TB की स्पीड पे। अब ये 1.02 पेटाबाइट की स्पीड हासिल कर ली है, पीबी जिसको कहते हैं। और ये इतनी बड़ी स्पीड है कि जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हो। इसके बारे में बताया गया है कि जो स्पीड जो है, जो अभी की जो इंटरनेट स्पीड है जो हम यूज़ करते हैं आपके साथ में, उससे ये 1 करोड़ 60 लाख गुना तेज है। 1 करोड़ 60 लाख गुना तेज है। और जो नॉर्मल स्पीड मिलती है, सपोज करो भारत या अमेरिका में जो नॉर्मल स्पीड मिलती है, उससे ये 35 लाख गुना ज़्यादा स्पीड जो है वो तेज है। और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NICT ने कमाल करके दिखाया है कि सुमिटोमो इलेक्ट्रिक एंड इंटरनेशनल रिसर्चर्स के ग्रुप के साथ मिलकर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया, सुपर हाई स्पीड नेटवर्क बनाया। और जो केबल इस्तेमाल किया वो वही केबल है जो आजकल हम करते हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी बनावट अलग है, जिसमें 1 कोर की बजाय 19 कोर है, 19 कोर है, 1, यानी कि बहुत सारे डेटा साथ में ये ले जा सकता है। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, 1800 किलोमीटर की दूरी से बहुत भारी मात्रा में डेटा भेजा, बहुत भारी मात्रा में। और वो उसमें सारे के सारे ट्रांसमीटर, रिसीवर, लूपिंग सर्किट सबका एक साथ इस्तेमाल किया गया। और स्पीड इतनी आई कि उसको देख के वो खुद भी चौंक गए। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्पीड कितनी तेज है, जैसे कि सपोज करो कि नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी की कितनी बड़ी लाइब्रेरी, हजारों लाखों उसके अंदर वीडियोस हैं। वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं 1 सेकंड से कम में पूरे डाउनलोड हो जाएंगे। 1 सेकंड से कम में पूरे डाउनलोड हो जाएंगे। या विकीपीडिया की जितनी भी जानकारी है पूरी विकीपीडिया पे, या उसके साथ 8K 4K वीडियोस जितने भी हैं,
वो 1 सेकंड के अंदर हज़ारों बार डाउनलोड हो जाएगी। मुझे लगता है ये जो कारनामा है ना, ये शायद हमारी तो समझ से बाहर है, लेकिन अगर आज इन्होंने ये जापान ने करके दिखा दिया है, तो इससे एक चीज़ तो पता लग गई भाई, ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। और जैसे कि अभी हम कई बार कहते हैं कि मैंने जब कंप्यूटर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक कंप्यूटर लिया था जो मेरे टेबल पे होता था। उस टाइम थोड़े बल्की साइज़ के मॉनिटर आते थे, और तब मैंने कलर मॉनिटर लिया था। 1996 की बात है ये, तो समझो आज से 31 ईयर्स पहले। तो उस टाइम कलर मॉनिटर लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई खरीद सकता है क्या। लोग ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर पे काम करते थे, और वो कलर मॉनिटर था उस टाइम वो। और आपको यकीन नहीं आएगा, उस पूरे कंप्यूटर का जो मेरा हार्ड डिस्क था वो 500 MB का था। 500 MB का। आज आप मजाक समझेंगे, 500 MB कोई जगह होती है? तो हम आज 500 MB पे हंस सकते हैं, लेकिन उस टाइम 500 MB काफ़ी होता था, क्योंकि इतना यूज़ होता नहीं था कुछ भी। यही छोटी मोटी फाइलें होती थी, पिक्चर तो होती नहीं थी बिल्कुल भी। अब आज की डेट में हमको लगता है कि देखो जी, 500 GB का हमारा हार्ड डिस्क मोबाइल में है। अब जैसे ये मोबाइल्स हैं, नॉर्मली तो 200-250 GB आता है, लेकिन सपोज करो कि कई मोबाइल ऐसे हैं, जैसे मेरे पास भी है, तो 500 GB का इनका स्पेस है अंदर। और कई ऐसे भी आने शुरू हो गए जिसके 1 TB का स्पेस है। तो हम ये कहते हैं कि 100 MB की हमारी स्पीड है, जिस पे हम अपना वाईफाई यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, आने वाले दिनों में जो आने वाली जनरेशन हमारे ऊपर हंसेंगी, अरे क्या तुम MB में तुम्हारी स्पीड होती थी, GB में तुम्हारी स्पीड होती थी, क्या बात करते हो। और टेराबाइट तो पुराने हो गए, हम तो PB के अंदर, पीटाबाइट के अंदर स्पीड आती है हमारी। तो लोग हंसा करेंगे हम कितने पुराने ज़माने में जीते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ तक हमें ले जा सकती है, ये शायद इस बात का अंदाज़ा हमें भी नहीं है कि ये इतने चमत्कार कर सकती है। तो ये थी हमारी पहली खबर। और दूसरी खबर जो हमारे सामने है वो ये है कि अमेरिका ने हमें धमकी दे दी है साहब, कि हम तो तुम्हारी कमर तोड़ देंगे साहब, अच्छी खासी कमर तोड़ेंगे साहब, उन्होंने कह दिया है। और सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट 2025 ये लेकर आए हैं लिंडसे ग्राहम सेनेट के अंदर, और उनके एक और सेनेटर हैं, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट। उनका नाम है आपका रिचर्ड। तो रिचर्ड साहब, रिचर्ड ब्लूमेंथल का कहना है, बेहद आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया भारत के लिए, कि हम इसके द्वारा इंडिया की कमर तोड़ देंगे। अब भाई, कमर क्यों तोड़ना चाहते हैं हमारी भाई, ऐसा हमने क्या कर दिया। और कहते हैं कि आप आज के बाद रूस से तेल, यूरेनियम, मिलिट्री वेयर्स कुछ नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे तो 500% का आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, प्लस साथ में हम सैंक्शंस लगाएंगे ताकि आप उठ ना पाए, ताकि आपकी कमर टूट जाए। ये भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है डिप्लोमेसी के अंदर, ये आपत्तिजनक भाषा है। और भारत के जो नेतागण हैं वो इस भाषा को सुन रहे हैं और आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कितना अपमान सहन कर सकते हैं। क्या मोदी जी अडानी को बचाने के लिए लगातार अपमान सहन करते रहेंगे, या इस देश की अपनी कोई इज्जत है या नहीं है। हमें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और अभी ये बिल आ रहा है, जुलाई के अंदर ही शायद ये बिल आ रहा है, और शायद अगस्त तक ये पास भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और जब जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि भाई एक बात तो बताओ आप, कि यहाँ पर जब ये बिल आ जाएगा, तो जयशंकर ने सकुचाते, थोड़ा सा डरते हुए कहा कि हम लिंडसे ग्राहम से बात कर रहे हैं और भारत की स्थितियों को उनको अवगत करा रहे हैं कि आप हमारी चिंताओं को भी समझिए कि हम रूस से तेल क्यों लेते हैं। भीख मांग रहा है जयशंकर उनके सामने। दरअसल जयशंकर की औकात ही इतनी है कि वो, मुझे लगता है, मोदी का पर्सनल नौकर है। उसके अंदर मिनिस्टर बनने की औकात तो है नहीं, बात करने की भी औकात नहीं है, लेकिन उसको बिठा के रखा हुआ है। और यही सारे के सारे हमारे सबके दुख का और दर्द का कारण भी है कि आज अमेरिका हमको जूते मारता है, रोज भिगो भिगो के मारता है, और हम उसकी सो कॉल्ड जितनी भी धमकी हम सुनते हैं, कभी मार्को रूबियो धमकाते हैं, कभी पीट हेग्सेट धमकाते हैं, कभी ट्रंप हमको धमकाता है, कभी ये अभी क्या कहते हैं, छोटे छोटे MPs हैं वहाँ के, मेंबर पार्लियामेंट है, ये जिसमें लिंडसे ग्राहम है, और अब जो रिचर्ड, जिन्होंने कहा कि हम भारत की कमर तोड़ देंगे, अब ये हमको धमका रहे हैं। तो ऐसे हमारे अंदाज हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सकें। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों हमने दिए हैं,
किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।